नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता दगान स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारी न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ चालू है, तो न्यूमरोलॉजी में आज हम सीखेंगे कॉम्प्लीटेबिलिटी। कॉम्प्लीटेबिलिटी यानी कि किस नंबर के साथ बनती है ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा नंबर किसके साथ, कौन से नंबर के साथ जुड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में देखिए अक्सर हमारे ये रिलेशनशिप में भी होता है, पार्टनरशिप में भी होता है, हर जगह पे हम कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए होते हैं। तो हमें किसके साथ जुड़ने से फ़ायदा रहता है, हमारा रिलेशन अच्छा रहता है, किसके साथ जुड़ने से हमें क्या फ़ायदा रहेगा। मतलब कि कॉम्पेबिलिटी देखने से हमें ये पता चलेगा कि हमें कुछ रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी हमें पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे नंबर से मैच नहीं कर रहे हैं तो ये सारी बातें हो सकती है कि रिलेशन इश्यूज रहते हैं। कभी कभी पार्टनरशिप में हम बिजनेस करना चाहते हैं, लड़के लड़कियों की सगाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें ये जैसे कि कुंडली मिलाते हैं ना, वैसे कुंडलिनी की तरह ही यहाँ पे हम नंबर की कंप्लीटेबिलिटी देखेंगे कि ये नंबर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो ये हम न्यूमरोलॉजी का हार्ड कोर सब्जेक्ट है, ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे एक होता है कि जैसे हमने देखा था हमारी जो बर्थ डेट होती है उसका जो हमारी जो डेट है, जो बर्थ का डे है, जो लाइक मेरा 29 है तो 29 जो है वो जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, उसका सिंगल डिजिट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे इसे 2 जो आता है उसे बोलते हैं ड्राइवर नंबर। तो ये जो ड्राइवर नंबर है या तो हमारा जो मूलांक बोलते हैं इसे, तो क्या होता है कि ये जो मूलांक है, ये मूलांक अगर सिंगल डिजिट अगर आपका है तो ये सिंगल डिजिट है तो ये ओके है ना। लेकिन अगर आपका ये डबल डिजिट में आता है तो इट इज़ वेरी पावरफुल। सिंगल डिजिट से ज़्यादा डबल डिजिट नंबर पावरफुल होते हैं। लाइक सीधा किसी का आ जाता है कि डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ में डेट 5 आ जाती है, तो इससे ज़्यादा बेटर किसका रहेगा। जैसे कि 11 आ गया, 1+1 हो गया, 1+4 5 हो गया, तो ये मतलब कि ज़्यादा पावरफुल रहेगा डबल डिजिट। वो डबल डिजिट में भी ये है कि दोनों नंबर अगर पावरफुल है, जिसकी दोनों नंबर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो बाकी दोनों नंबर अगर वीक है तो वो भी एक दिक्कत करता है कि ये अच्छा नहीं माना जाता। वीक प्लैनेट दोनों के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों नंबर्स वीक प्लैनेट्स को, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे नेम चेंज करने का वगैरह सब अप्लाई करना पड़ता है, जो हम आगे सीखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि नंबर्स कॉम्पेबिलिटी क्या होती है। कि चलिए 1 से शुरू करेंगे, 1 से 9 तक के देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि एक साथ सारा बोलूँगी तो 1 से लेकर 9 तक का हम सीखेंगे आज। एक नंबर है तो उसका दूसरे एक के साथ कैसा बनेगा, ऐसे एक नंबर है तो 2 नंबर के साथ, एक नंबर है तो 3 नंबर के साथ कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसे हम पूरा देखेंगे। चलिए, अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम इसे 2 में वो कर देंगे, 2 वीडियो बना लेंगे, कोई बात नहीं। चलिए, पहला है 1 यानी सन। एक नंबर यानी कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो एक और एक बेस्ट माने जाते हैं, दोनों ही सूर्य। आप देखिए, एक सूर्य होता है तो कितना प्रकाश देता है, तो 2 सूर्य जीवन में कितना प्रकाश देंगे। 2 सूर्य, यस, एक है कि 2 सूर्य मिल जाते हैं तो आपस में टकराव का भी एक रहता है कि अगर वो टकराव में आ गए तो दोनों एक दूसरे को भस्म कर देंगे। लेकिन अगर वो
ज़्यादा केसेस में देखा गया है कि सूर्य की अच्छी बनती है और वो एक दूसरे की शक्ति बनते हैं। तो दो सूर्य मिलके डबल शक्तिशाली हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसे बेस्ट माना जाता है। एक और दो को भी बेस्ट माना जाता है क्योंकि एक जो है वो सूर्य है और दो जो है वो चंद्रमा है। तो किंग एंड क्वीन की जोड़ी मानी जाती है। तो एक और दो बढ़िया बेस्ट है, दोनों का बेस्ट रहेगा। एक और तीन भी बेस्ट रहेंगे क्योंकि किंग और ये है मंत्री। तो राजा का अपने मंत्री कौन होता है? जिसके पास न ज्ञान है, ज्ञानी है, जो वो मंत्री होते हैं। राजा के जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसे मंत्री बनाते हैं। तो नॉलेजेबल पर्सन है, मंत्री के पास बहुत अच्छे से नॉलेज होता है। और यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर है वो गुरु है। एक सूर्य है और 3 गुरु है। तो गुरु और सूर्य की गुरु के साथ अच्छी बनेगी, यानी कि वो बेस्ट रिजल्ट देंगे क्योंकि एक किंग है, जो सूर्य है वो किंग है और वो 3 नंबर मंत्री है। इसलिए 4 नंबर राहु और सूर्य का भी अच्छा बनेगा। सूर्य को राहु के साथ में अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। वो जो भी काम करेंगे उसका परिणाम। 1 और 5, यहाँ पे 1 को सूर्य मानते हैं तो वैसे ही 5 को हम मानते हैं प्रिंस, राजकुमार। तो आप सोचिए कि किंग और प्रिंस का तो रिलेशन अच्छा ही रहेगा, तो मतलब कि बेस्ट रिलेशन रहेगा। 1 और 6 अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन थोड़ा एवरेज है। 1 और 6 का सूर्य और शुक्र दोनों का थोड़ा ऐसा रहेगा, बेस्ट नहीं बोल सकते इतना, लेकिन एवरेज रहेगा। 1 और 8 वर्स्ट है, बिल्कुल वर्स्ट है, क्योंकि 1 जो है वो सूर्य है और 8 जो है वो शनि है। तो एक सूर्य की परछाई है, इसलिए 1 और 8 की बनती नहीं है। वैसे भी सूर्य और शनि देव के आपस में बनती नहीं है। तो ये इलिजिमेट सन है सैटर्न, इसलिए इन दोनों की बनती नहीं है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है, 1 और 8 का रिलेशन इतना नहीं बनता। 1 और 9, 1 यानी कि सूर्य और 9 यानी कि मंगल। मंगल जो होता है वो सेनापति है। तो किंग और सेनापति की तो बनती ही बनती है, तो ये बेस्ट है। 1 और 9 बेस्ट है। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 यानी कि चंद्र। जिन लोगों का मूलांक, जिन लोगों का बर्थ डेट का नंबर, डेट का बर्थडे जो दिन है वो डेट, तिथि जो तारीख जो है वो जो आता है, वो मूलांक अगर आपका 2 नंबर है तो 2 के साथ एवरेज, क्योंकि बोथ आर मूडी, तो दोनों का एवरेज बनेगा, दोनों चंद्र हो जाएंगे। तो चंद्र वैसे भी मूड स्विंग होना, ये सब मूडी टाइप के लोग होते हैं, लेकिन एवरेज बनेगी दोनों की। 2 और 3, 1 में हमने 2 का देख लिया है क्योंकि 1 जो है वो सन है और 2 जो है मून है, दोनों की बड़ी अच्छी बनेगी। तो 1 नंबर के अंदर जिन लोगों का आ गया, मतलब 1 के साथ, तो 1 के साथ 2 का आ गया, तो हम वो यहाँ पे 2 में, फिर 2 नंबर में फिर 1 नंबर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो अब 2 नंबर में अगर 3 नंबर की बात आ गई है, तो जब हम 3 करेंगे तो 2 की बात वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। 2 नंबर और 2 नंबर एवरेज बनेंगे। 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर चंद्र और 3 नंबर गुरु की भी एवरेज ही रहेगी। 2 नंबर चंद्र और 4 नंबर राहु एवरेज ही रहेंगे। 2 नंबर चंद्र और 5 नंबर बुध बेस्ट रहेगा दोनों का। 2 नंबर चंद्र और 6 नंबर शुक्र एवरेज, ज़्यादा गुड नहीं रहेगा। 2 नंबर और 6 नंबर का एवरेज रहेगा, ज़्यादा गुड भी नहीं बोल सकते, बैड भी नहीं बोल सकते, इस टाइप का रहेगा। ओके रहेगा, ये दोनों में अंडरस्टैंडिंग रहेगी और अच्छे से चलेगा। 2 नंबर और 7 नंबर, 2 नंबर चंद्र, 7 नंबर केतु, उन लोगों का हम गुड भी नहीं बोल सकते, एवरेज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि बिलो में आ जाएगा, बिलो एवरेज में 2 नंबर और 7 नंबर। 2 नंबर और 8 नंबर भी एवरेज में ही आएगा, नॉट गुड कॉम्बिनेशन 2 और 8 का। 2 और 9 का गुड। 2 और 7 चंद्र और केतु रहेंगे,
बिलो एवरेज आएगा। 2 और 8 चंद्र और शनि एवरेज, नॉट गुड। बट 2 और 9 मंगल और चंद्र और मंगल का अच्छा रहेगा, मंगल और चंद्र का गुड रहेगा, बेस्ट रहेगा। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 3 हमारे गुरु, गुरु का नंबर है 3। तो 3 और 3 दोनों गुरु गुरु यानी कि बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों ही नॉलेजेबल है, दोनों ही गुरु है, दोनों की भावना देनी, गुरु क्या करते हैं, देने की भावना रखते हैं, तो दोनों का बेस्ट रहेगा। 3 और 3 बेस्ट, बोथ आर जुपिटर्स, सो बेस्ट रहेगा दोनों का। 1 और 3 का हमने पहले देख लिया है, 2 और 3 का भी हमने पहले देख लिया है। 3 और 3 का बेस्ट रहेगा। 3 और 4, 3 रहेगा गुरु और 4 राहु, राहु और गुरु का एवरेज रहेगा। 3 और 5 गुरु और बुध का बेस्ट रहेगा, क्योंकि बुध भी बुद्धिमान होता है। बुध मर्क्यूरी जो होता है बुद्धि का ग्रह है, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड ग्रह है, तो इसका ज़्यादातर बुध की सबके साथ अच्छी रहती है। 3 और 5 गुरु और बुध अच्छा रहेगा, बेस्ट। लेकिन एक है, थोड़ी सक्सेस डिले मिलेगी इन लोगों को। 3 और 5 अगर पार्टनरशिप साथ में करते हैं तो दोनों का रिश्ता बना रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन सक्सेस धीरे से मिलेगी सही। दोनों का ऐसा झगड़ा पगड़ा क्लेश कुछ नहीं होगा, लेकिन सक्सेस थोड़ी डिले होगी। 3 और 6 वर्स्ट है, क्योंकि 3 जो है वो गुरु दैत्य गुरु है, 6 जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, और 3 नंबर जो है वो गुरु का ग्रह है, वो देव गुरु है, और दैत्य गुरु दोनों की आपस में इतनी नहीं बनती है, तो 3 और 6 का दैत्य गुरु और देव गुरु और दैत्य गुरु होने के कारण नहीं बनेगी। तो 3 और 6 36 का आंकड़ा जिसे बोलते हैं ना, तो 36 का आंकड़ा एक दूसरे से दूर रहे तो अच्छी रहेगी। 3 और 6 का नहीं बनता है। 3 और 7, 3 यानी कि गुरु और 7 यानी कि केतु, तो गुरु और केतु की भी एवरेज रहेगी, इतना नहीं बनता है गुरु और केतु में। 3 और 8, 3 यानी कि गुरु और 8 यानी कि शनि, तो 3 और 8 की भी एवरेज ही रहेगी, इतनी 3 और 8 की भी नहीं बनती। 3 का 9 के साथ बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 9 जो है, हमने बोला ना कि सेनापति है, 9 जो है वो फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली वो बहुत, ये स्पोर्ट्स में वगैरह में जो होते हैं, मिलिट्री में जो होते हैं, वो 9 नंबर ज़्यादातर होते हैं। तो 9 के पास फिजिकल पावर है और 3 के पास नॉलेज है, गुरु है वो, तो उन दोनों की बहुत अच्छी बेस्ट सक्सेस विथ स्ट्रगल करेंगे, लेकिन सक्सेस हासिल करके रहेंगे। 3 और 9 की बेस्ट रहेगी। अब आ जाते हैं हम 4 पे। 4 यानी कि राहु, 1 और 4 का, 2 और 4 का, 3 और 4 का हमने देख लिया। अब आते हैं 4 और 4, अगर दोनों ही राहु है तो एवरेज। राहु थोड़ा इगोइस्ट होता है, हमने जैसे पहले सीखा है वैसे, तो दो इगोइस्ट लोग मिलते हैं आपस में तो इतनी उन लोगों में बनती नहीं है, 2 इगोइस्ट लोगों की इतनी बनती नहीं है। तो मतलब कि 4 और 4 का अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इतना एवरेज रहेगा। 4 और 5 गुड, जैसे मैंने बताया कि 5 बुद्धि का ग्रह है, मर्क्यूरी है, बुध ग्रह है, तो बुध का सबके साथ में अच्छी बनती है, तो राहु और बुध की बनेगी। 4 और 5 गुड, 4 और 6 बेस्ट, बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि 4 जो है वो राहु है, राहु जो था वो दैत्य था, और 6 जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो उन दोनों की बेस्ट रहेगी, क्योंकि एक दैत्य है और एक दैत्य गुरु है, तो अपने गुरु का वो मान रखेगा और वहाँ अपना ईगो नहीं दिखाएगा, तो अच्छी बनेगी। 4 और 6 बेस्ट रिजल्ट देंगे। 4 और 7, क्योंकि 4 राहु है और 7 केतु है, तो वो पूरा बॉडी बन जाएगा, धड़ और सिर और धड़। तो राहु जो है वो सिर का हिस्सा है, और केतु जो है 7 नंबर वो धड़ का हिस्सा है, तो राहु और केतु की बनेगी 4 और 7 बेस्ट रिजल्ट देंगे।
4 और 8 भी एवरेज रिजल्ट देंगे, क्योंकि 4 राहु है, 8 शनि है, वो भी एवरेज में जाएंगे। 4 और 9 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, गुड रिजल्ट देंगे, लेकिन बेस्ट नहीं बोल सकते, एवरेज ही रहेगा, गुड रहेगा। अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 को हमने 1 से लेकर 4 में नंबर 5 देख लिया है, तो अब डायरेक्ट बात करते हैं नंबर 5 और 5 की। तो नंबर 5 यानी कि बुध, बुध और बुध की बेस्ट रहेगा, क्योंकि दोनों ही बुद्धिमान मिलेंगे, बुद्धिशाली इंटेलिजेंट पर्सन्स होंगे, इसलिए बुध और बुध का बेस्ट मिलेगा। वो दोनों ही कुछ करके दिखाएंगे, कुछ रहेगा, रिलेशन अच्छा रहेगा। बुध का शुक्र के साथ 5 और 6 नंबर गुड, बुध का केतु के साथ 5 और 7 नंबर एवरेज, 5 और 8 बुध और शनि एवरेज। बुध और मंगल बेस्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध जो बुद्धि का ग्रह है, 9 जो है वो मंगल है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ का ग्रह है, तो वो बेस्ट रिजल्ट देंगे। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत भी करनी है, और 9 नंबर मेहनत बड़े अच्छे से करते हैं, और बुध है वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो दोनों मिलके कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। अब आते हैं नंबर 6। नंबर 6 है शुक्र ग्रह, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर 6। तो नंबर 6 जो है, नंबर 6 और 6 की कैसे 1 से 5 में हमने देख लिया 6 नंबर को, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ कैसी रहेगी। तो अब डायरेक्ट आते हैं 6 नंबर पे। तो 6 का 6 के साथ कैसा रिश्ता रहेगा, बेस्ट रहेगा। लेकिन बेस्ट एक हम बोल सकते हैं बेस्ट रहेगा अगर वो क्रिमिनल पाथ पे ना जाए तो। बाकी वो लोग ना देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में कि क्रिमिनल जो होते हैं वो मिलजुल के जो करते हैं वर्क, वो 6 ज़्यादा होते हैं, 6 नंबर वाले ज़्यादा एक दूसरे से कंबाइन होके काम करते हैं, एक दूसरे से मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो अगर अच्छे मार्ग पे जाएंगे तो बेस्ट, बाकी क्रिमिनल में तो ये आगे ही रहेंगे। 6 और 6 की अच्छी बनेगी, ऐसा बोल सकते हैं हम, बेस्ट रहेगा। 6 और 7 का भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य है 6 नंबर, और 7 नंबर दैत्य राक्षस का ग्रह, वो जो अमृतपान कर लिया था, तो वो केतु है, तो वो दैत्य है, तो दैत्य और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की अच्छी बनेगी। तो 6 और 7 बेस्ट। 6 और 8, 6 जो है वो शुक्र है और 8 जो है वो शनि है, एवरेज रहेगा। 6 और 9, 6 जो है वो शुक्र ग्रह है, और 9 जो है वो मंगल है, एवरेज ही रहेगा दोनों का। अब आते हैं हम नंबर 7 पे। नंबर 7 यानी कि केतु, 1 से 6 तक में हमने 7 नंबर को देख लिया है। अब 7 का 7 के साथ कैसा रहेगा, एवरेज, बिलो एवरेज रहेगा। 7 का 7 के साथ एवरेज भी नहीं बोल सकते। केतु दोनों ही आप सोचिए कि दो अगर अक्लमंद मिलेंगे तो कुछ काम करेंगे, कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 मात्र धड़ मिल रहे हैं, दोनों सिर का हिस्सा है ही नहीं, बुद्धि का थोड़ा अभाव रहता है, इतना नहीं रहता है। मतलब 7 नंबर वालों के साथ ये रहता है कि अपनी बुद्धि से वो आगे बढ़ना नहीं समझ पा रहे, तो दोनों ही ऐसे लोग मिलेंगे तो वो कुछ करेंगे नहीं। तो 7 और 7 बिलो एवरेज गिन सकते हैं हम। 7 और 8 भी एवरेज रहेगा, क्योंकि सैटर्न जो है शनि स्लो चलता है, और केतु के पास अपनी कोई इंटेलिजेंसी ज़्यादा है नहीं, तो वो 7 और 8 जो है वो एवरेज रहेगा। 7 और 9 केतु में भी फिजिकल ही रह जाएगा, इंटेलिजेंसी है नहीं। 9 भी फिजिकल में ज़्यादा रहता है, तो दोनों एवरेज ही रहेंगे। 8 और 8 बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आते हैं हम 8 नंबर। 7 और 9 हमने देख लिया, एवरेज रहेगा। अब आते हैं हम 8 नंबर पे। 8 नंबर यानी कि शनि, तो शनि और शनि दोनों ही स्लो मिलेंगे, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो 8 और 8 वर्स्ट है, बेस्ट तो कह ही नहीं सके, एवरेज भी नहीं है, एवरेज से भी बिलो है। 8 और 9, 8 यानी कि शनि और 9 यानी कि वो भी एवरेज रहेगा। 9 और 9, अब लास्ट आ गए हैं हम 9 मंगल। तो मंगल जो है उसका मंगल के साथ में गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। दोनों में बहुत गुस्सा और अभिमान है,
लेकिन दोनों में काम करने की अच्छी क्षमता है तो कुछ न कुछ करेंगे, गुड रहेगा उन लोगों का। तो दोस्तों ये था कॉम्पेबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो 1 से लेकर 9 नंबर की आज हमने कॉम्पेबिलिटी देखी, कॉम्बिनेशन देखा कि किस नंबर के साथ में कितनी बनती है। कुछ नंबर्स होते हैं जिनका बेस्ट होता है, कुछ नंबर्स होते हैं जिनका एवरेज, किसी का बिलो एवरेज रहता है तो किसी का बेस्ट होता है। तो ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें आगे किसके साथ जुड़ के हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा ये भी हम समझ सकते हैं। और आप भी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट किसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई आके बोलेगा कि भाई मेरा यहाँ पे सगाई होने वाला है तो आप मुझे देख दीजिए कि ये हमारी कैसी बनेगी कि नहीं, क्या लाइफ में रहेगा आगे जाके। या तो कोई कोई बिजनेस करने वाला है, पार्टनरशिप करने वाला है, वो पूछेगा तो आप अच्छे से बता सकते हैं। कोई कुछ ज़मीन, मकान, जायदाद कुछ ले रहा है, पार्टनरशिप में ले रहा है तो भी आप बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट रहेगा। उन दोनों की ही अगर नहीं बनेगी तो आगे वो फर्स्ट रहेगा दोनों का, तो आगे जाके रिजल्ट भी ऐसा ही आ गए। तो अब आज हमने न्यूमरोलॉजी में आगे सीखा कॉम्पेबिलिटी क्या होती है, कैसे सबूत आए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।